In the introduction, what you are going to write? Kenneth Pike. Kenneth Pike coined these two terms, amic and attic. Okay, coined these terms, amic and attic, from phonemic and phonetic. Right. And मार्विन हैरिस, ये भी इंट्रोडक्शन में ले लेना. मार्विन हैरिस heightened this distinction between amic and attic. ठीक है, इसमें आपने बता दिया इतना. Next, you have to talk about that how they are, what the meaning of amic and attic. What is amic and what is attic? So amic is the insider's perspective. This is outsider's perspective. This is cultural and contextual. Okay, this is cross cultural and objective. ठीक है, मतलब ये क्रॉस कल्चरल पैटर्न को देख रहा है, पैटर्न्स को देख रहा है. राइट, ये कल्चर के कंटेक्स्ट में होगा. एमिक मतलब इनसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दैट कट अक्रॉस, दैट इज क्रॉस कल्चरल. ठीक है, नाउ आफ्टर राइटिंग दैट you can take another idea that the scholars contribution towards these ideas. So amic was emphasized by Boas. ठीक है, it was emphasized by Malinowski's work, insider's perspective. Do you think Malinowski only worked on amic? He did work on attic also. जो वो कह रहा है हर जगह फंक्शन होता है. Malinowski, culture personality school, right? Symbolics, cognitive. ठीक है, और एटिक पे किसने काम किया? ठीक है, एटिक पे काम करने वाले कौन थे? इवोल्यूशनिस्ट, राइट, फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, राइट, इवन स्ट्रक्चरलिस्ट, मटेरियलिस्ट. ये सारे लोग इस पे काम करने वाले. ठीक है, व्हाट वर द मेथड्स यूज्ड बाय एमिक? तो एमिक की मेथोडोलॉजी क्या होगा? तो क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजी होगी इनकी. राइट, दे यूज्ड क्वालिटेटिव मेथड्स. व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स दे हैव यूज्ड? तो से फील्ड वर्क तो एक हो गया, बट इसके साथ साथ और डिटेल में जाते हैं तो फिनोमेनोलॉजी. राइट, दे यूज hermeneutics. राइट, दे यूज रिफ्लेक्सिविटी. और एटिक वाले क्या यूज करेंगे? तो ये कंपैरेटिव मेथड यूज करेंगे. ये कौन सा मेथड यूज करेंगे? कंपैरेटिव मेथड यूज करेंगे.
they would use surveys. So can I say that this emic and attic is almost similar as the contextual as well as the external, that you say a positivistic perspective. So attic's perspective is positivist perspective, this is interpretivist perspective, है ना. तो interpretivism मतलब emic और positivism means attic. That's what you need to understand. If you understand that much, then in the concluding remark you need to bring Harris, who says there is primacy of attic over emic, right? So what Marvin Harris says, there is primacy of attic over emic. He says emic can be misleading, ठीक है. और in the conclusion what you are going to write, you are going to write कि दोनों ही ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के लिए, एंटागोनिस्टिक नहीं है. हाँ, डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज आर डिसअपियरिंग, इन पर्टिकुलर तो नहीं है, मेटाफोरिकली ले सकते हो, ठीक है, मेटाफोरिकली ले सकते हो, बट क्योंकि उसका कंटेक्स्ट जो ब्लड जोनर का था वो डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज के लिए था, आप मेथोडोलॉजिकल बाउंड्रीज को ब्लर करा रहे हो, है ना. तो आप सिंपली लिख सकते हो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू डिराइव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेटिव कल्चर्स हैव टू थिंक बियॉन्ड दिस बाइनरी, ठीक है, इस बाइनरी से ऊपर उठना होगा. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज.